डियर स्टूडेंट्स, हमने थ्योरेटिकली तो देख लिया कि पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसको हम एसपीएसएस में कैसे कंप्यूट करते हैं। अब हम इसकी एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में इसको कंप्यूट करने का प्रोसीजर हम जो है लाइव इसको परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये डेटा सेट ओपन है एसपीएसएस शीट में, जिसमें 4 कंपोजिट स्कोर्स हैं। फियर ऑफ कोरोना वायरस का, प्रिवेंटिव बिहेवियर ड्यूरिंग कोरोना वायरस, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यूरिंग कोरोना वायरस एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल। अब हम इसमें 3 जो पहले वेरिएबल हैं, फियर, प्रिवेंटिव बिहेवियर और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, पहले हम उनका जो है पियर्सन आर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो कंप्यूट करते हैं। यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाऊँगा और हम इनका पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूट करते हैं। तो वी कम टू नो दैट कि जो फियर ऑफ कोरोना वायरस है इज़ सिग्निफिकेंटली एंड पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद प्रिवेंटिव बिहेवियर, एंड फियर ऑफ कोरोना वायरस इज़ आल्सो significantly associated with the general anxiety disorder. And general anxiety disorder does not have a strong relationship, but it is a significant relationship with preventive behavior. So we have 3 correlation coefficients. अब हम इसमें से देखते हैं कि अगर हम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का जो है अफेक्ट कंट्रोल करें इन ऑर्डर टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन फियर ऑफ कोरोना वायरस एंड प्रिवेंटिव बिहेवियर, तो ये रिलेशनशिप जो है इस पे इसका क्या अफेक्ट आता है अगर हम गैड को कंट्रोल कर लें। तो हम कोरिलेट में जाएंगे। कोरिलेट में अब हम बाईवेरिएट से पार्शियल में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम फियर एंड प्रिवेंटिव बिहेवियर के लिए कोफिशिएंट कंप्यूट कर रहे हैं वाइल कंट्रोलिंग द अफेक्ट ऑफ जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। और ये 2 टेल टेस्ट है, और क्योंकि हम नहीं सपोज कर रहे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और हम यहाँ पे एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल भी इस कमांड को भी जो है वो चेक इन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर देखें फियर और प्रिवेंटिव बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है वो 0.303 है, और जो सिग्निफिकेंस पी वैल्यू है ये 0.000 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 498 है। तो जो पहले रिलेशनशिप 0.328 था फियर और प्रिवेंटिव बिहेवियर का, वो अब 0.303 जो है वो रिपोर्ट हुआ है। यानी इसमें स्लाइटली सा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ है, यानी जो 0.32 था अब वो 0.30 रह गया। यानी जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है इन दोनों रिलेशनशिप के दरमियान, इन दोनों वेरिएबल के रिलेशनशिप के दरमियान बड़ा ही माइन्यूट सा इफेक्ट है जो कि हमने कंट्रोल कर लिया है। और अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान पोरियस नहीं है किसी वेरिएबल की वजह से, और ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसी तरह हम एक और इसी में देख लेते हैं एक्सरसाइज करके कि हम पार्शियल में अब कैट की बजाय हम अपना 4th वेरिएबल ले लेते हैं, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को जब हम कंट्रोल करते हैं तो फियर और प्रिवेंटिव बिहेवियर का जो रिलेशनशिप है वो 0.368 रिपोर्ट होता। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसकी वैल्यू 0.05 से कम है सिग्निफिकेंस टेस्ट की वैल्यू। तो इट मीन्स दैट दिस रिलेशनशिप इज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक टू मॉडरेट है। यानी हम इसको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं कह सकते, ये इट्स अ मॉडरेट रिलेशनशिप बिटवीन फियर एंड प्रिवेंटिव बिहेवियर। तो ये हमने इसकी 2 एक्सरसाइजेस भी कर ली एसपीएसएस में कि कैसे हम पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को कंप्यूट करते हैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में।